भगवान किस पे कृपा करते हैं? तो का सेवक पे। तो सेवक कौन? जो सेवा करें। तो भगवान की सेवा क्या है? ये आरती पूजा ये सेवा नहीं है। भगवान की सच्ची सेवा यह है कि जो प्रभु को छोड़ के जगत में लगे हुए हैं, भगवान को जो भूल गए हैं, जो भूले भटके बिसरे जो प्रपंची जीव हैं, उनको प्रेरित करके भगवान से जोड़ना, यही सच्ची भगवान की सेवा है। और आप चाहते हो कि भगवान आप पे कृपा करें, साधना करोगे, माला जपोगे तो आपका अकेले का जीवन सफल होगा, वो भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि साधना में भी पतन का चांस बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन अगर कथा गाओगे और भगवान के पावन चरित्र को गाते रहोगे तो कितने लोगों का जीवन सफल होगा और कितने लोग भगवान से जुड़ेंगे। ये सबसे बड़ी सेवा है। और सेवा करते रहोगे तो राम जी की आप पे कृपा बनी रहेगी। तब पुनः वापस ये मन में विचार किया, अब तो जब तक वाणी चलेगी, इसकी नहीं कह रहा हूं, जब तक वाणी चलेगी तब तक हरि गुण गाता रहूंगा। बस यही एक मन का भाव। ये हनुमान जी कह रहे हैं किशोरी जी को, राम जी सेवक पे कृपा करते हैं, प्रभु सेवक को सुख देने वाले हैं। तो सीता जी ने एक संशय की दृष्टि से हनुमान जी के सामने देखा। हनुमान जी ने कहा, मैं समझ गया मां आपका भाव। सीता जी ने कहा, क्या समझे? जो रघुवीर अगर राम जी को होती सुधि पाई, आपकी अगर सुधि खबर मिल गई होती, करते नहीं विलंब रघुराई। अगर आपकी खबर मिल गई होती मां तो इतना प्रभु विलंब नहीं करते, अब तक तो कभी आपको ले जाते। अब चिंता न करें। सीता जी ने कहा, क्या? तो कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि रघुवीरा। अब कुछ दिन धीरे रखें, प्रभु बानर सेना के साथ आएंगे और इन असुरों को मार के और आपको सम्मान लेके जाएंगे। अब हनुमान जी इतने से यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे। जानकी जी ने कहा, हे कपि, हे सुत कपि सब तुम ही समाना। बेटा राम जी की सेना में सब तुम्हारे जैसे ही हैं। हनुमान जी ने कहा, ना मां, हम तो सीनियर है। सी यानी देखना, नियर यानी नजदीक, जिनको देखने के लिए बिल्कुल नजदीक जाना पड़ता, इतने अक्षय हमारा, हम तो सीनियर है। हनुमान जी ने कहा, अब सीनियर इतने तो फिर जूनियर क्या इतने हो गए? हो गया, अब विजय हो गई। जब जानकी जी के मन में संशय हुआ, मोरे हृदय परम संदेहा, और तुरंत हनुमान जी ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। कनक बूढ़राकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। जैसे सोने का पहाड़ खड़ा हो, विशाल काय देह बढ़ने लगे। जानकी जी ने कहा, छोड़, नीचे 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 नीचे, तुम नीचे हो जाओ। सीता मन भरोस जब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लय। हनुमान जी पुनः छोटे हो गए। तो सीता जी ने कहा, बेटा तुम इतने बड़े हो तो फिर इतने छोटे हो के क्यों आए? हनुमान जी ने कहा, मां बेटा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन मां के आगे उसको हमेशा छोटा ही होके जाना चाहिए।
बिल्कुल छोटा। कितना भी बड़ा हो जाए, पर मां का वात्सल्य पाना है, ध्यान रखें, मां का आशीर्वाद पाना है तो बालक को छोटा होना पड़ेगा। मैं इस उम्र में भी अभी 56 का हो गया, तो अभी जब भी घर पे मौका मिलता है तो माता जी की गोद में सर रखे सोता हूं। इस उम्र में ये ध्यान रखें, कितना भी बड़ा बेटा हो पर मां के सामने जाएं, मां के सामने पद प्रतिष्ठित होके कभी नहीं जाना चाहिए। माता पिता के सामने, हाँ पिता को तो फिर भी चले, पर मां के सामने नहीं। जो मैंने उस दिन भी कहा था कि मां में और बाप में बहुत अंतर है महाराज। मां अपने बेटे के लिए अपना सर्वस्व दे देती है, सर्वस्व दे देती है। अगर जरूरत पड़े ना तो अपना कलेजा निकाल के भी दे देती है महाराज बेटे के लिए। पिता नहीं दे सकता। जिसके आगे जाके बालक का मुंह खुल जाए वो मां है, और जिसके आगे बालक का मुंह बंद हो जाए वो बाप है। बाप मां, अंतर इतना ही। पर जो ही हनुमान जी ने स्वरूप बढ़ाया, आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना। तो प्रभु का गुण है। राम जी हमेशा अपने ऐश्वर्य को छुपाते हैं, और हनुमान जी ने अपने ऐश्वर्य को छुपाया। तो पिता से पुत्र, देश से घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़म थोड़ा पिता का गुण पुत्र में आता ही आता है। इसलिए किशोरी जी ने सोचा, सियाजू ने सोचा, ये राम के संग रह के पक्का आया है, राम जी का परम भक्त, परम सेवक, और उनका पुत्र होने लायक है। भगवान ने कभी भी अपने बल को बताया नहीं किसी के सामने, और हनुमान जी ने बिल्कुल छोटा होके किशोरी जी के पास आए, अपने बल को बताया नहीं। इसलिए यहां गोस्वामी जी कहते हैं, आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना। हो तात बल शील निधाना, गाइए। हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम
बोला बचन जोई करके सा। सुनाऊं मातु मोई अतिशय भूखा। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। लागी देखी सुंदर फल रूका। लागी देखी सुंदर फल रूका। सुन सुत करही विपिन रखवारी। सुन सुत करही विपिन रखवारी। परम सुबत रजनीतर भारी। परम सुभत रजनीचर भारी। तिन कर भय माता मोई नाही। कर भय माता मोहि नाही। जो तुम सुख मानो मन माही। जो तुम सुख मानहु मन माही। जो तुम सुख मानो मन माही। जो तुम सुख मानहु मन माही। आशीष दीन राम प्रिय जान। राम जी का प्रिय जान के जानकी जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। क्या कहा? हो तात बलशील निधान। तुम बलवान हो, तुम शीलवान हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। तुम अजर हो, अमर हो, गुणों के निधान हो। ये 5 आशीर्वाद दिया। बलवान, शीलवान, अजर, अमर और गुण निधान। इसमें सब कुछ आ गया, पर हनुमान जी के चेहरे पे कोई प्रसन्नता नहीं। एक आशीर्वाद मिल जाए तो भी आदमी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता है। और ये सब कुछ मिल गया, समग्र जगत की समस्त संपदा मेरी मां ने हनुमान जी के ऊपर लुटा। सीता जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, फिर भी तुम्हारे चेहरे पे कोई प्रसन्नता नहीं है। हनुमान जी ने कहा, मां ये 5 तत्वों का शरीर है, सुंदर है, पुष्ट है, युवा है, लेकिन अगर इसमें प्राण नहीं है तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। आपने 5 तत्वों का शरीर तो दिया पर प्राण नहीं दिए। किशोरी जी समझ गई और जानकी जी अति प्रफुल्लित होके करुणा भाव से कहा, करहूं सदा रघु नायक छो। तुम पे राम जी हमेशा कृपा करेंगे। हनुमान करही कृपा प्रभु आसे सुनी काना। के निर्भर प्रेम
मगन हनुमाना। प्रभु मुझ पे कृपा करेंगे। ये जब हनुमान जी ने सुना तो प्रेम में मग्न हो गए, अपने आप को संभाला। बार बार ना ऐसी पद सीसा, बार बार चरणों में प्रणाम किया और बोला वचन जोरी कर कीसा। हाथ जोड़ के हनुमान जी ने कहा, सुनहु मातु मोई अतिशय भूखा, मां मैं बहुत भूखा हूं। जब हनुमान जी का जन्म हुआ, जन्म होते ही हनुमान जी को तीव्र भूख लगी। जगी जठर की ज्वाला, इतनी तीव्र भूख लगी कि सूर्य कोई फल समझ गए, खा गए। उस समय भी जन्म होते ही भूख लगी और अब पुनः जन्म होते ही भूख लगी। क्यों? क्योंकि आज किशोरी जी ने हनुमान जी को सुत कहा, पुत्र कहा। हनुमान जी ने सोचा भूख लगी मां। सीता जी ने कहा भूख लगी तो कुछ खाया नहीं। हनुमान जी ने कहा मां जब से प्रभु के पास से चला हूं ना, खाने को तो कुछ नहीं मिला, सब खाने वाले ही मिले, खिलाने वाला कोई मिला नहीं, सब खाने वाले। हनुमान जी ने कहा, सीता जी ने कहा तुझे कौन खिलाएगा, कौन थाली परोस के लेगा के लिए खा ले। अब उछल कूद के घूमते कहीं खा लेते। हनुमान जी ने कहा मां खाए क्या, ये रावण की नगरी में खाने को क्या है। कई मई सु दीनु खर अज खल निशाचर भक्सई, या रावण की लंका में भैंसा खा सकते हो, मनुष्य खा सकते हो, गाय खा सकते हो, गधा खा सकते हो, बकरा खा सकते हो, पर इन पे छूट है। पर पैरा किस पे? फल पे है। फल नहीं खा सकते और हम तो फल खाते हैं। खाने को कुछ मिला ही नहीं। सीता जी ने कहा वो तो ठीक है, पर तुम खाओगे क्या? या तो ये जो वाटिका है, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। बड़े बड़े भयंकर बलशाली राक्षस इस वाटिका की रक्षा के लिए खड़े हैं। हनुमान जी ने कहा तिनकर भय माता मोहि ना, इसकी मुझे चिंता नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं। अगर आप मन में सुख मान के आज्ञा देती हो तो इनकी कोई चिंता नहीं। जैसी हनुमान जी ने कहा, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जान की जाऊं, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खान। बुद्धि बल में निपुण जान के किशोरी जी ने हनुमान जी को कहा फल खाओ, पर कैसे खाओ? रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। संसार के सुखों को भोगो, उन सभी साधकों के लिए संसार के सुखों को भोगो, लेकिन हृदय में राम जी को हमेशा रखो। कभी एक क्षण के लिए भी भगवान को भूलो मत। और प्रभु को भूलोगे नहीं, भगवान को हृदय में रख के संसार में रहोगे ना, तो संसार के भोगों को इतना ही भोगोगे जितने आपके तन की आवश्यकता है। महाराज आइए महाराज, आज तो भीग गए। जय हो जय हो। आहा, ये संतों की मस्ती है महाराज। हम कहते कहते ही हम नहीं करते हैं। जा हनुमान जी जानकी जी से आज्ञा लेके गोस्वामी जी कहते हैं, चले नाय सिरु बैठे हो बागा, चले हो नाय सिरु बैठे हो बागा,
ये फल खाएसी तरु तोरे लागा, फल खाएसी तरु तोरे लागा। रहे बहु बती रखवारे, रहे बहु भक्त रखवारे। कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि अशोक बाटी का उपारी, अशोक बाटी का उजारी। सुनिरावा में पटिए बटनाना, सुनिरावा में पटिए बटनाना। ते नहीं देखी गरजेऊ हनुमाना, ते नहीं देखी गरजेऊ हनुमाना। सबल जनीचर कपि संगारे, सबल जनीचर कपि संगारे। गए पुकारत कछु अधमारे, गए पुकारत कछु अधमारे। पुन पतयेति अच कुमारा, पुन पतयेति अच कुमारा। चला संग ले सुबत अपारा, चला संग ले सुबत अपारा। चले नाय सिर पैठ्यों बांगा। हनुमान जी किशोरी जी को प्रणाम करके बाग में प्रवेश किया। फल खाए सि तरु तोरे लागा। अब सीता जी ने कहा था, बेटा फल तो खाना लेकिन तोड़ना मत। हाँ, ये किसी और की संपदा है, नहीं तोड़ना चाहिए। धनु पराब विस्ते विष भारी, पराया धन विष से भी ज्यादा जहरीला होता, इसलिए तोड़ना मत, नीचे पड़े फल खा लेना। अब हनुमान जी ने आके देखा तो नीचे कोई अच्छा फल ही नहीं, पक्षियों का झूठा सड़ा गला पड़ा है और मां ने तोड़ने का मना किया है। पेड़ को पकड़े महाराज ने हिलाया, पेड़ नीचे गिरे। अब वो फल खाए। हनुमान जी फल तो खा रहे हैं पर सियाजू को देखना चाहते हैं तो बीच में पेड़ आ रहे हैं, तो जो पेड़ बीच में आ रहे उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। खाए से फल तरु तोरे लागा, मतलब क्या? आप जगत के भोगों को भोगो, संसार के सुख भोगो, लेकिन आपके हृदय में, आपके चित्त में भक्ति को पाने की चेष्टा बनी रहनी चाहिए। और भक्ति को पाने के भीतर जो अवरोध आता है उसे हटा दो। बस जगत में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, किसी ने मना नहीं किया है। हाँ? लेकिन चित्त प्रभु प्रीति में होना चाहिए, चित्त जगत में नहीं, ध्यान रखें।
और एक उम्र के एक पड़ाव के बाद में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। उसके बाद में भी अगर मन घर में रहे, मन परिवार में या पैसों में या प्रतिष्ठा में रहे ना, उसके बाद तो रहो पर मन भगवान में रहे। मैं ये नहीं कहूंगा कि घर वालों से बात मत करो, घर से चले जाओ, कहां जाओगे? जिंदगी भर जो बनाया है, अब बुढ़ापे में कौन आपको आश्रय देगा? जवाब दीजिए। आगे जाओगे, जाके क्या करोगे? कहीं आश्रम में जाओगे, जाके कहो आश्रय दे दो, तो आश्रम वाले रखेंगे तो सही, पर कहेंगे सेवा करो। अब शरीर में तो क्षमता ही नहीं सेवा करने की, सेवा कर ही नहीं पाओगे तो कोई रखेगा ही नहीं। कहा भैया तो पर अपने घर जाओ, तो घर में ही रहो, लेकिन जो भक्ति में बाधा उत्पन्न करें उसको हटा दो। हनुमान जी ने वही किया, पेड़ों को उखाड़ के फेंकने लगे। रहे तांबऊ भट रखवारे, बड़े ही वीर असुर थे, उन्होंने आके हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। कछु मारे सी कछु जाय पुकारे, कुछ को मारा और कुछ जो बचे वो दौड़ते हुए गए। अब देखिए तुलसी जी की लेखनी देखिए, जब दौड़ते हुए गए तो सांस उखड़ा हुआ था इन असुरों का। अब जब किसी व्यक्ति का सांस उखड़ा हुआ होता है तो वो लंबे शब्द नहीं बोल सकता, इसलिए इन शब्दों में गैप देखिए। जाके क्या कहा? नाथ, एक, आवा, कपि, भारी, ऐसे क्रम से। फिर जैसे थोड़ा सांस बैठा तो ही फिर शब्द बढ़े, अशोक, वाटिका, उधारी। अब 3 शब्द हुए, 2 के 3 हो गए। एक बड़ा ही भारी बानर आया है, उसने वाटिका को उजाड़ दिया। रावण ने सुनि रावण पठिए भट्ट नाना। अब महाराज सुभट थे, अब भट्ट को भेजा, भट्ट थे महाभट्टों को भेजा। ये 3 तरह के योद्धा है, भट्ट, महाभट्ट और सुभट। अब ये जब आए तो हनुमान जी को कोई परवाह नहीं, हम हनुमान जी तो अपनी मस्ती से यूं ही खा रहे हैं। सब रजनीचर कपि संगारे, सभी जितने जो आए थे सबको संगार दिया। गए पुकारत कछु अध मारे, कुछ अधमरे से जो बचे वो जाके पुनः जाके रावण को पुकारा और कहा, महाराज वो बानर मामूली नहीं है, तो मामूली है ही नहीं, और वो सावधान से मरेगा ही नहीं। तो रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, जाओ तुम। और अक्षय कुमार आया सुभट वीरों को लेके। हनुमान जी ने उनको भी जय जय सिया राम कर दिया। मैं ये इसको विस्तार से मैंने गाया श्रीलंका में। आपको सुंदरकांड का विस्तार सुनना हो तो आप YouTube पे जाके, आप तो मालानी जी उसमें थे ही, सुन लीजिएगा। इसलिए हम फिर गाड़ी फंस जाएंगे। तो अक्षय को भी मार दिया, पर मारा कैसे? कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिलिए सी धरी धूर। कुछ को मारा मरदेसी, ऐसे पकड़ के यूं मसल दिया। कुछ नीचे आए पांव पकड़ के गिराने को, तो पांव से भूमि में। कुछ मिली सी धरी धूर, धूर में मिला दिया। कछु पुनि जाए पुकारे, और जाके पुकारा, क्या पुकारा? प्रभु मरकट बल भूरी। तो अब पहले तो कहा था नाथ एक आवा कपि भारी, अभी जाके क्या कहा? मरकट।
मार काट करने वाला महाराज। बानर में और मरकट में अंतर है। हाँ? बानर हुड़की देता है, बस गुड़की देता है, जो छोटा है नहीं, जो गुड़की देता, डराता है। और मरकट कभी पल्ला पड़े तो देख लेना, छेड़ना मत। ये जो यहाँ है ना वृंदावन में, अयोध्या में, यहाँ पे भी ये बानर है, ये केवल हुड़की देते हैं, डराते, हुड़की नहीं अपनी डराते। और मरकट मार काट करता है। तो कहा मरकट बल भूरी, और जैसे ही अक्षय मरा लंका में हाहाकार हो गया। हमारे संत गाते, अरे बानर बांको रे, ए लंका नगरी में मच गयो हाको रे, के बानर बांको रे, लंका नगरी में मच गयो हाको रे, बानर बांको रे। आरे बानर बांको रे, लंका नगरी में मच गयो हाको रे, के बानर बांको रे, लंका नगरी में मच गयो हाको रे, बानर बांको रे। लंका नगरी में मच गयो हाको रे, बानर बांको रे, लंका नगरी में मच गयो हाको रे, बानर बांको रे। सिया जग बोली बेटा फल काजे तू पाको रे, सिया जग बोली बेटा फल काजे तू पाको रे। इतनी रे बात सुनी हनुमत ने, इतनी रे बात सुनी हनुमत ने, इतनी बात सुनी हनुमत ने, मारो पदा कोरे, ये बानर बांको रे, अरे अरे बानर बांको रे, लंका नगरी में मच गयो हाको रे, बानर बांको रे, लंका नगरी में मच गयो हाको रे, बानर बांको रे। लंका नगरी में मच गयो हाको रे, बानर बांको रे, लंका नगरी में मच गयो हाको रे, बानर बांको रे। धरनी पर भोग लगायो फला को रे, पेड़ उखाड़ पटक धरनी पर भोग लगायो फला को रे। पेड़ उखाड़ पटक धरनी पर भोग लगायो फला को रे, पेड़ उखाड़ पटक धरनी पर भोग लगायो फला को रे। ए रखवाला जग बरजन लागा, रखवाला जग बरजन लागा, रखवाला जग बरजन लाग्या, मारो दड़ा कोरे, ये बानर बांको रे, अरे अरे बानर बांको रे, लंका नगरी में मच गयो हाको रे, ये बानर बांको रे, लंका नगरी में मच गयो हाको रे, बानर बांको रे। लंका नगरी में
मच गयो हाथों रे बानर बाको रे। लंका नगरी में मच गयो हाथों रे बानर बाको रे। अक्षय कुमार ने भेजो भिड़न ने हनुमत स्वामी झांक्यो रे। अक्षय कुमार ने भेजो भिड़न ने हनुमत स्वामी झांक्यो रे। अक्षय कुमार ने भेजो भिड़न ने हनुमत स्वामी झांक्यो रे। अक्षय कुमार ने भेजो भिड़न ने हनुमत स्वामी झांक्यो रे। एक लात जग पड़ी असुर के, एक लात जग पड़ी असुर के, एक लात जग पड़ी असुर के भाग्यो नाथो रे बानर भाको रे। हरे हरे बानर भाको रे। लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर भाको रे। लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर भाको रे। लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर भाको रे। लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर भाको रे। जाय पुकार करी रावण सो काल आ गयो माको रे। जाय पुकार करी रावण सो काल आ गयो माको रे। जाय पुकार करी रावण सो काल आ गयो माको रे। जाय पुकार करी रावण सो काल आ गयो माको रे। मुख पर मार पड़े मुकारी, मुख पर मार पड़े मुकारी, मुख पर मार पड़े मुकारी फाड़े बाको बानर बाको रे। अरे अरे बानर बाको रे। लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बाको रे। लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बाको रे। नगरी में मच गयो हाको रे बानर बाको रे। लंका
रघुवर का गाया अतुलित बल है ठाकुरे। दिन दिन हो रघुवर का गाया अतुलित बल है ठाकुरे। अरे दिन दिन हो रघुवर का चारा अतुलित बल है ठाकुरे। दिन दिन हो रघुवर का गाया अतुलित बल है ठाकुरे। ये तुई जगत में मुकुटमणि हो, तुई जगत में मुकुटमणि हो, तुई जगत में मुकुटमणि हो। हरि भगता कोरे वानर वाकोरे, हरे हरे वानर वाकोरे। लंका नगरी में मच गयो हाथोरे 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 वानर वाकोरे। पूरी लंका में हाहाकार हो गया। जैसे ही रावण को ये सूचना मिली कि अक्षय का वध हो गया, सुत बधि सुन लंकेश रिशाना, सुत बधि सुन लंकेश रिशाना। पते सिमेग नाथ बलवाना, सुत बधि लंकेश रिशाना। पते सिमेग नाथ बलवाना। मारे सिजन सुत मादे सुताए, मारसी जनी सुत मादे सुताए। देखहीं कपि कहाँ करे आए, देखी कपि कहाँ करे आए। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, इंद्रजीत अतुलित जोधा। बंधु निधन युप जामन क्रोधा, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा। बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपिबे का दारुण भटे आवा, कपिबे का दारुण भटे आवा। कट कटाई कर जा अरुधावा, कट कटाई कर जा अरुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, विशाल तरु एक उपारा। विरत कीन लंकेश कुमारा, विशाल तरु एक उपारा। विरत कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के संगा। गई गई कपि मर गई निज अंगा, गई गई कपि मर गई निज अंगा। नहीं निपाती ताई सन बाजा, नहीं निपाती ताई सन बाजा। विरे जुगल मान
जनार्दन गाया, धीरे जुगल मानहु गजराजा। मुट्ठी का मारी चढ़ा तरु जाए, मुट्ठी का मारी चढ़ा तरु जाए। ताहि एक चन मूर्छा आए, ताहि एक क्षण मूर्छा आए। उठी बहोरी कीने सी बहु माया, बहोरी कीने सी बहु माया। जीतन जाए प्रभंजन जाया, बहोरी कीने सी बहु माया। जीतन जाए प्रभंजन जाया, उठी बहोरी की। सुत बद सुनि लंकेश रिसाना। पुत्र का वध का सुन के रावण अति क्रोधित हुआ और मेघनाथ से कहा, पुत्र तुम जाओ, मारे जन सुत बांधे सुतो, मारना मत, उसको बांध के लाना। मैं देखता हूं कहां से आया है बंदर, किसका भेजा हुआ। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। मेघनाथ क्रोध में भर के चला है, भाई की मृत्यु को सुन के अति क्रोधित होके आया। कभी देखा दारुण भट आवा, हनुमान ने सोचा अब की बार कोई बड़ा योद्धा आ रहा है, इसलिए साथ वाले बड़े नाच रहे हैं, बड़े जय जयकार कर रहे हैं। हनुमान जी एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ा और पेड़ उखाड़ के मेघनाथ के रथ के ऊपर मारा और रथ सारथी दोनों को समाप्त कर दिया, रथहीन कर दिया। रहे तहां के उसके साथ में जो महाभट असुर थे, उनको ऐसे मसल मसल के मारने का कौन करे महाराज, यूं पकड़े रही, यूं करके यूं फेंके, यूं पकड़े रही, यूं। जो थोड़ा बहुत हनुमान जी का मर्म जानते तो पास आए ही नहीं महाराज, पीछे ही जय हो, लंकेश की जय हो, काहे को आगे जाए। पर जिनको थोड़ा अभिमान था वो गए, ऐसे पकड़ के दो दो चार चार को पकड़ के आपस में यूं रगड़े महाराज, मर्देश यूं मसल के धड़म, मसल के धड़म। भट्ट, महाभट्ट, सुभट, वारे बजरंगी, सबका बटा बट कर दिया महाराज, किसी को रखा ही नहीं पीछे, धनाधन। मेघनाथ ने खूब अस्त्र शस्त्र चलाए पर हनुमान जी पे कोई असर नहीं। हनुमान जी ने पेड़ से कूद के एक मुट्ठी का मारी, मेघनाथ नीचे गिरा और मूर्छा आ गई। हालांकि हनुमान जी मार सकते थे मेघनाथ को, पर मारा नहीं। क्यों? ब्रह्मा जी के वचन के कारण। पर मूर्छित हो गया, उठा, खूब माया की, कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में मेघनाथ ने सोचा ऐसे तो ये बानर नियंत्रण में आएगा ही नहीं। ब्रह्म अस्त्र तेई साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु, तो महिमा मिटहि अपार। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का संगान किया। हनुमान जी ने सोचा, हालांकि हनुमान जी को सबका वरदान है,
हनुमान जी के ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र कार्य नहीं कर सकता, कोई भी। सब देवताओं का आशीर्वाद दिया हुआ है, भगवान भोलेनाथ का, ब्रह्मा जी का, इंद्र का, और सब। हनुमान जी को जल डुबो नहीं सकता, पवन उड़ा नहीं सकता, पहाड़ गिरा नहीं सकता, शस्त्र मार नहीं सकता, कुछ भी असर नहीं। पर हनुमान जी ने सोचा कि ब्रह्मास्त्र को अगर मैं मानूंगा नहीं, प्रभु का कार्य करने आया हूं, तो अब इसको स्वीकार करना है। ब्रह्मास्त्र को स्वीकार किया, हनुमान जी नीचे गिरे। मेघनाथ ने सोचा ये मूर्छित हो गया वानर, सोचा जगह तो फिर उत्पात करेगा, तो पहले इसका काम पक्का करें। नाग फांस बांध सी ले गए, नाग फांस से बांधा और बांध के अब हनुमान जी को लेके चला। यह भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर बात कही, जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भवबंधन का टहि नर ज्ञान। जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भवबंधन का टहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरु आवा, तासु दूत की बंद तरु आवा। प्रभु कारज लगी कपि बंधावा, तासु दूत की बंद तरु आवा। प्रभु कारज लगी कपि बंधावा, तासु दूत। जासु नाम जप सुनहु भवानी। भगवान शंकर कहते हैं उमा, जिनका नाम जप के जीव भवबंधन से मुक्त हो जाता है, उनका दूत, और वो कोई बन सकता है। लेकिन भगवान के कार्य के लिए प्रभु कार्य लगी कपि ही बंधावा। भगवान के कार्य के लिए हनुमान जी ने अपने को बंधन में डाला। अब जैसे ही हनुमान जी बंधे, लंका में सब असुर बड़े प्रसन्न हुए। अब कोई चिंता नहीं, बानर पकड़ा गया। मैं तो सबको डरता, क्या पता हमारा ही नंबर आ जाए महाराज। जो वानर से सचेत रहना चाहिए, अगर वो बैठा चुपचाप पास से निकल जाओ, अपने सीधे सीधे, उसको छेड़ा तो पता नहीं वो क्या करें, इसलिए चुपचाप। अब वो असुर सब राजी हुए कि बांदर पकड़ा गया। हनुमान जी को लेके मेघनाथ रावण की सभा में आया है। गोस्वामी जी कहते हैं, दसमुख सभा देख कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। हनुमान जी ने जाके जैसी रावण की सभा को देखा, तो रावण की प्रभुता को देखा, कह नहीं सकते ऐसी प्रभुता है। तो तुलसी जी को कहा, ऐसी प्रभुता क्या है? तो कर जोरे सुरदिश विनीता। आहा, रावण की सभा में हाथ जोड़ के सब देवता खड़े हैं। यो भ्रगुटी बिलोकत सकल सभीता। जैसे ही रावण यूं देखे तो हाथ जोड़ के खड़े, पर रावण के टेढ़े देखते ही कांपने लगते हैं देवता। अब उसका वैभव देखिए, कितना वैभव था। रावण कैलाश में नहीं जाता था शंकर जी का अभिषेक करने। शंकर जी रावण के यहां आते थे। शंकर जी को कहा किसी ने कि बाबा ये उल्टा काम कब से करने लगे?
चेला आपके पास आए कि आप चेले के पास जाओ। और शंकर जी ने कहा हमें जाने में फायदा है। कि क्यों? कि चेला आता है तो धमाधम करता है, आता है आके गुरुजी दो या सर काटूं, वो काटूं, तो इससे अच्छा चुपचाप जाके पूजा करवा के आ जाओ बस। शंकर जी अभिषेक करवाने जाते थे, ब्रह्मा जी पूजन करवाने जाते थे, अग्निदेव रसोई में तपते थे रावण के, इंद्र बागवानी करता था, गजानन जी बही खाता लिखते थे, और काल जिसकी कैद में था। नवग्रहों में सबसे ज्यादा क्रूर ग्रह कौन सा? शनिदेव है। वो महाराज लंका की तलती में उल्टा लटका था। बताओ, उस समय इन पंडितों को पूछो कि फिर तुम शनि की दशा किसको बताते थे? क्यों मनोज जी, शनि किसके लगा? और कितना वैभव था, जिसकी सोने की लंका थी, सब जिसके नाम से कांपते थे, अब उसको भी तो जाना पड़ा। और गया तो सोने का गढ़ कोट बण्या,